गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ गुणनखंड विधि का, कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है और वो बोल दे आपको कि इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो आप उसको कैसे करोगे? उस इक्वेशन के आप गुणनफल कैसे करोगे, गुणनखंड उसके आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आज हम समझेंगे इस इक्वेशन से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने दो इक्वेशन ली है। ये डिफरेंस आपको इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तभी दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो है 2x² प्लस 10x प्लस 12 है ना स्टूडेंट। ये क्या हो गई? हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली जो है वो क्या हो गई? 2x² प्लस 10x माइनस 12। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में कि एक में पॉजिटिव 12 और एक में निगेटिव 12 है। बाकी आपको पूरी इक्वेशन सेम एज दिखाई दे रही होगी। तो स्टूडेंट इतनी माइनर सी उस पर देखना, आपके दोनों के आंसर्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर कि ये कैसे सॉल्व होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, आपको बेसिकली मैं पहले समझा देती हूँ कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है ना स्टूडेंट। पहले मैं आपको आज ये बता देती हूँ। तो देखिएगा हम क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती क्या है वो रूल आप पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो हमारी ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 10x प्लस 12 है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं, जो हमारा लास्ट वाली डिजिट होती है स्टूडेंट, चाहे वो 20 हो, 1 हो, 2 हो, कितनी भी स्मॉलेस्ट हो कितनी भी लार्जर हो, आपको कोई दो नंबर ऐसे चूज करने होते हैं जिस देखिएगा, जो यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म होता है उनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है, इट मींस अगर देख लीजिएगा, मैं यहीं पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं कि अगर मैं लास्ट वाले टर्म की फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करूंगी, इट मींस 12 मल्टीप्लाई मैं कर दूं 2, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? 24 मिलेगा, है ना। अब हमें कोई टू नंबर्स ऐसे चूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कोई टू नंबर ऐसे चूज करने होते हैं स्टूडेंट कि हमारा जोड़कर या घटाकर, अब वो डिपेंड करेगा आपका जो लास्ट वाली डिजिट होगी आपकी उससे पहले जो भी साइन होगा। अगर यहाँ पर है प्लस तो आप उसको ऐड करोगे, और यहाँ पर है माइनस तो आप उसको माइनस करोगे। इट मींस कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई दो डिजिट ऐसी चूज करनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके मिल जाए 24 और जोड़ करके मिल जाए क्या? 10। आ गई ना समझ में स्टूडेंट आपकी, कि अगर हमें मल्टीप्लाई करके तो उन दो डिजिट ऐसी चूज करनी है, हमें अपना माइंड लगाना है कि मिल जाए 24, और ऐड करके, क्योंकि साइन किस चीज का है? प्लस का, प्लस करके आपको क्या मिल जाए? बीच में जो नंबर है वो मिल जाए क्या? 10। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये रूल था हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट वाली डिजिट की फर्स्ट वाली डिजिट में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर करी 12 मल्टीप्लाई बाई 2, मुझे मिल गया 24। अब मैं कोई दो डिजिट ऐसी चूज कर लूंगी कि जिनकी मल्टीप्लाई करके तो मिल जाए 24 और जोड़कर मिल जाए 10। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? देखिएगा, जोड़कर मिल जाए 10 और मिल जाए मल्टीप्लाई करके हमें 24। तो देखिएगा स्टूडेंट, आप 2 के टेबल से स्टार्टिंग करोगे, या फिर आप देखिए आप इतना माइंड एकदम लगा भी सकते हो कि 6 4 जा 24, और यदि आप 2 के टेबल से स्टार्ट करोगे तो आपको 4 6 जा भी 24 ही मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ऐड करके लाना है 10, तो 6 और प्लस 4 अगर मैं कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको पता चल गया ना कि जोड़कर 10 मिल गया आपको और मल्टीप्लाई करके आपको 6 और 4 से क्या मिल गया? 10। स्टूडेंट अब मैं पुट कर दूंगी ये वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी डिजिट मिली है 4 और 6 वो हम इसकी जगह रख देंगे। क्या मिली थी? 6 और 4, यहाँ पर रख देंगे 2x² प्लस 6 प्लस 4, क्योंकि
जोड़ना है हमें, है ना। और ये जो x है इसको बाहर लिख लेंगे, प्लस 12 सेम एज आ जाएगा। अब देखिएगा 2x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे 6x, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस प्लस जब 4 की x में होगी तो 4x आपको मिल जाएगा, प्लस के 12। अब स्टूडेंट आती है कॉमन लेने की बात कि आप कॉमन ले लोगे, है ना। तो देखिएगा एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो एक तो कॉमन हो जाएगा आपका x बाहर। कॉमन वो चीज देखिएगा, इस वाले और इस वाले में से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, है ना। तो जो ये फर्स्ट वाले 2 टर्म्स होंगे इनमें एक x यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक ही कॉमन लिया जाएगा, 2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक टर्म में तो 2 है, दूसरे में तो एक ही है। फिर अगर दोनों कॉमन ले लोगे तो फिर गलत हो जाएगा सवाल आपका, है ना। तो एक तो हमने x कॉमन ले लिया। अब देखिए 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है ना। 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो आप क्या करोगे, जब 2 बाहर ले लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली x, क्योंकि आपने 2x तो ये बाहर ले लिया, स्क्वायर वाला एक x आपका बच गया, है ना। प्लस अब आप देखिएगा 2 3 जा 6 क्या होता है, 2 3 जा 6, तो आप यहाँ पर कितना लिख दोगे 3। और जब आप इसको दोबारा से ओपन करो, देखो यही चीज बन जाएगी आपकी, कैसे 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2x के, तो 2x² प्लस का साइन बीच में आ जाएगा, 2 3 जा 6 और x ऐसे ही बन गया ना स्टूडेंट, यही वाली चीज। तो हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है। ऐसे ही आप इधर से करेंगे स्टूडेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट वाला कॉलम बना लो तो आपको आंख बंद करके यही वाला कॉलम इधर लिख देना है, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना है कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं। अब देखिएगा मैं पहले ही लिख दूं यहाँ पर x+3, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन होती है कि जो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट बना है वही यहीं पर बनना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आप देखिएगा यहाँ से हमें कॉमन लेना है। अब मैं क्या कॉमन लूँ, तो देखिएगा डेफिनेटली आपको पता चल गया कि आप 4 कॉमन ले लोगे, x+3 बच गया, 4 यहाँ से मैंने कॉमन लिया, यहाँ अंदर क्या बच गया x, और 4 दिया 12, बन गया नहीं बन गया ये। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये 2 बार है, इसको एक ही बार लिख देंगे x+3। दूसरा ब्रैकेट जो बनेगा स्टूडेंट वो ये वाले बनेंगे जो हमने कॉमन लिए थे, और बीच में साइन जो है वो आ जाएगा, तो 2x प्लस का साइन है और क्या है यहाँ पर 4, ये 2 बन गए हमारे। अब आप क्या कर दोगे, एक बार इस वाले को इक्वल कर दोगे 0 को, तो x कितना मिल गया आपको -3, और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी x की, जब आप क्या करोगे 2x - 4 = 0, तो 2x इधर 4 माइनस में दूसरी साइड जाएगा, इक्वल तो प्लस में हो जाएगा, x 4/2, और 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4, x क्या मिल गया आपको 2, क्योंकि 2/1 करोगे, 2/1 करोगे तो 1 2 जा भी कितना हो जाएगा 2/1 की 1 में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या मिल गई आपको x की वैल्यू है -3। आप इस टाइप से लिख सकते हो -3, 2, ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। अब बात करती हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन को लेकर माइनस आ जाए तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट, आप क्या कर दोगे, अब आपको कोई 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जो माइनस करके 10 मिल जाए। अभी आपने क्या किया था कि मल्टीप्लाई करके 24 मिल जाए, प्लस करके 10 मिल जाए, तो आपको मिल गया था 6,4। अब बात आ गई है कि माइनस करके 10 मिल जाए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया दोनों बातों में कि माइनस करके 10 मिल जाए। तो इसमें देखिए आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं 12 दूनी 24, है ना स्टूडेंट, 12 दूनी 24 कर दो तो आपको 24 मिल गया। और अगर मैं क्या कर दूं 12 - 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 10, ये तो इसी में छुपा हुआ था। कितना इजी हो गया ना स्टूडेंट, यहाँ पर तो आपको अदर 2 नंबर लेने पड़े, लेकिन ये तो यहीं पर थे 12 और 2 दोनों, और 10 आपको मिल गया माइनस करके। तो कुछ नहीं करना है, 12 और 2 पुट कर देंगे हम इसमें, देखिएगा 2x² प्लस 12 - 2 बाहर हो जाएगा x - 12, 2x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिल जाएगा 12x। अब देखिएगा स्टूडेंट, मेन पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपको इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करनी पड़ेगी, और जब आप कभी भी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हो तो आपको हमेशा माइनस ही मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, ये फैक्ट होता है स्टूडेंट। यहाँ गलती कर गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आपने ये चीजों को ध्यान में रख लिया, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई भी है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर जब भी आप प्लस माइनस करोगे तो आपको हमेशा माइनस ही मिलेगा, तो सेम एज यहाँ पर कितना हो जाएगा
आपने क्या लोगे कॉमन इस बार, 2 कॉमन ले लोगे यहाँ से, क्यों 2 6 12 और प्लस माइनस माइनस है ना, और माइनस के 2x बन जाएगी ना स्टूडेंट। इजी, देखिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब मैं माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस के 2x, और जब मैं प्लस माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा, माइनस और 2 6 कितना हो जाएगा 12। देख लीजिएगा स्टूडेंट ध्यान से, यही वाली चीज यहाँ पर बन गई है। तो इसलिए कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बहुत ईजी बता दिया है कि जो आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट बन रहा है उसको आप द्वारा लिख दीजिएगा, और जो आपको उसके बाद दिखाई दे कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं वही एक डिजिट आप बाहर ले लीजिएगा। इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखिएगा स्टूडेंट क्या बोला मैंने कि दो ब्रैकेट सेम है इसलिए एक ही बार लिख देंगे x + 6, और दूसरा क्या बन जाएगा जो कॉमन लिया हुआ है 2x, इस बार माइनस का साइन है, प्लस मत लगा देना गलत हो जाएगा, -2। अब एक बार x + 6 = 0, तो x = आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाओगे पॉजिटिव नंबर को तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, x = -6। अब मैं क्या कर दूंगी 2x - 2 = 0, तो 2x = माइनस का 2 है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, तो x = 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है, कभी इसको भी माइनस में ले जाओ, ये मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 2, अब 2 बन जा 2, तो x = कितना मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से आपको 1। इस बार आपके कौन से ब्रैकेट बन गए, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, -6, 1। आपका ये फाइनल आंसर बना इस वाले क्वेश्चन का, और इसका फाइनल आंसर था -3, 2। तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको प्लस और माइनस दोनों से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दिया है। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी पर, आपको नए से नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।